नमस्कार बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर और पेपर हमारा है फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है कि शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से होता है। तो सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा जो है हमारा टॉपिक है। ये हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन। चलिए, जैसा कि नाम से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, वो जो है वो क्या होता है। सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। पहली चीज तो सामाजिक और दूसरा परिवर्तन। सामाजिक यानी कि हमारा समाज, और परिवर्तन यानी कि जो बदलाव, जो चेंजेस होते हैं, वही हमारा परिवर्तन कहलाता है। तो समाज में होने वाला जो बदलाव है, जो समाज, क्योंकि हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता है, उसकी स्थिति में जो पहली स्थिति थी और जो अब स्थिति है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है, और यही बदलाव हमारा सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अब समाज जो है वो व्यक्तियों के समूह से मिलकर बना होता है। जहाँ पर भी व्यक्ति होते हैं उसी से समाज बनता है। तो लेकिन हम समाज की ये डेफिनेशन को सही नहीं मानते हैं कि व्यक्तियों के समूह से बना हुआ व्यक्ति, जो एक समूह होता है, वही समाज होता है। समाज जो है व्यक्तियों से बनता जरूर है, परंतु उनके आपसी संबंधों के द्वारा बना होता है। तो समाज जो है वो व्यक्तियों के समूह तथा उनके आपसी संबंधों का एक ढांचा होता है। अब अगर हम ये देखें कि जो मनुष्य है उसकी एक मानव जीवन की जो एक विशेषता है ना, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। हम लोग कभी भी ये नहीं देखते कि जो चीज जैसी मनुष्य का जीवन है वो हमेशा एक जैसा चलता है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। हमेशा कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होता है। तो मानव जीवन के में अगर यदि कोई परिवर्तन होगा तो समाज क्या है? व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों, समाज में व्यक्ति रहता है, तो जाहिर सी बात है जब व्यक्तियों में परिवर्तन होगा तो समाज में भी कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम लोग जो ये सामाजिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं ना, ये वही चीज है कि समाज में होने वाला जो परिवर्तन है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। और सामाजिक परिवर्तन जो है, जैसा कि अभी आपको सामने से दिखाई पड़ रहा है, आप देख रहे हो जो आपके सामने लिखा हुआ है, कि यदि हम सामाजिक परिवर्तन का अर्थ व परिभाषा देखें तो उसमें क्या है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन जो है वो समाज और परिवर्तन, दो चीजों के योग से मिलकर हमारा सामाजिक परिवर्तन तैयार होता है। समाज जो है वो केवल व्यक्तियों के समूह से ना होकर के उसका अर्थ उसके आपसी संबंधों से होता है। जो हम लोग समाज में रहते हैं ना, तो हम लोग के आपस में एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं, और यही संबंध हमारा समाज बनाता है। और परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन क्या है कि पहले की स्थिति जैसी थी और आज की स्थिति में जो बदलाव या हमें जो अंतर देखने को मिलता है, वही हमारा परिवर्तन कहलाता है। कि पहले जो कुछ थी, आज अगर हम पहले के दौर और आज के दौर में यदि हम देखें तो बहुत कुछ अंतर हमें दिखाई देता है। और यही हो सकता है वो अंतर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अंतर सब कुछ अच्छा ही होता है, खराब भी अंतर होता है। कुछ खराब अंतर हुआ, जो पहले की स्थिति थी वो हो सकता है वो बहुत बेहतर थी आज के समय में देखते हुए। पहले की कुछ चीजों में बहुत ज्यादा खराबियां थी, आज हम काफी विकास की ओर आगे बढ़ गए। तो लेकिन चाहे वो अच्छा हो या बुरा, जो भी हमारे समाज में जो पहले की स्थिति थी और आज की स्थिति में कोई भी जो अंतर होता है, वही हमारा परिवर्तन कहलाता है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? समाज में होने वाला परिवर्तन। वो परिवर्तन क्या हो सकता है? यदि मनुष्य के हो सकता है, रहन सहन के ढंग में भी परिवर्तन हो सकता है, रीति रिवाजों में, परंपराओं में परिवर्तन हो सकता है। अब जैसे अगर हम लोग देखें तो जो हमारी पुरानी पहले के लोग जो थे, वो किस तरह से रहन सहन, उनका क्या स्तर था, किस तरह से वो रहते थे, क्या खान पान उनका था, आज के समय में यदि हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है समाज में। लोगों का रहन सहन, लोग किस तरह से, पहले कहाँ ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, अब आपने ज्यादातर देखा है कि केवल हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही उनके साथ में रहते थे। पहले जहाँ औरतें काम नहीं करती थी, सिर्फ घर गृहस्थी का काम करती थी,
आज औरतें जो है आगे से आगे बढ़ करके हिस्सा ले रही है, हर काम में आगे बढ़ रही है। तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ। हो सकता है कि उनके काम करने से कहीं अच्छाइयाँ भी आई हैं सामने समाज में, कहीं बुराइयाँ भी आई हैं। पहले के समय में क्या बोलते हैं, बाल विवाह वगैरह बहुत होता था, प्रथा प्रथा की परंपराएं थी, जो पुराने हमारे रूढ़िबद्ध रीति रिवाज थे उनको ही लोग फॉलो करते थे। और उन चीज़ों में आज की जो पहले की स्थिति थी और अगर यदि आज की हम स्थिति देखें तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन जो मनुष्य में हुआ उसका प्रभाव हमारे समाज पर भी पड़ा। ठीक है, क्योंकि समाज जो है वो किससे बना है, व्यक्तियों के समूह से बना है। तो जो व्यक्तियों के या मानव जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव जो है वो समाज पर भी पड़ा, और यही होता है हमारा सामाजिक परिवर्तन। तो बहुत सी चीजों में हम लोगों ने, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग से एक्सप्लेन किया है, अलग अलग से इसकी परिभाषाएं दी है। जैसे कुछ आपकी परिभाषाएं आपके सामने आ रही हैं, जैसे कि जॉनसन जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा है सामाजिक परिवर्तन के संबंध में, उसके अर्थ को क्या परिभाषित किया है कि व्यक्तियों के कार्य करने एवं विचार करने के ढंग में जो परिवर्तन होता है वही हमारा सामाजिक परिवर्तन होता है। जो भी व्यक्तियों का कार्य करने का तरीका था, उनके जो विचार थे, उनके जो ढंग थे, उनमें जो परिवर्तन हुआ वही तो हमारा सामाजिक परिवर्तन। पहले व्यक्ति के जो कार्य करने का तरीका था वो अलग था, आज अगर हम देखें तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ गया, लोगों की सोच में अंतर आ गया। पहले बहुत कम एज में लड़कियों की शादी हो जाती थी, उनके बाल विवाह हो जाता था, परंतु आज के समय में कहीं ऐसा है नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के विचारों में अंतर आया, लोगों के जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त की या वो जब उनमें कुछ अंतर आया, उन चीजों को आगे पढ़े लिखे, तो उनके विचारों में अंतर आ गया कि नहीं, जो लड़कियों की है एज, वो इतने कम उम्र में उनकी शादी नहीं करनी चाहिए, उसके क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या उससे लड़कियों के नुकसान होता है। तो क्या हुआ, लोगों के विचारों में अंतर आया, जो व्यक्तियों का कार्य करने का तरीका था उसमें अंतर आ गया। पहले लोग जो है बड़े एक परंपरा से, बड़े एक उससे ढंग से कार्य करते थे, लेकिन आज का व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत तेजी से किसी न किसी चीज की और आगे बढ़ने के ऊपर लगा हुआ है, तो वो जल्दी से जल्दी कार्य करना चाहता है। जो व्यक्ति पहले धीरे धीरे कोई काम कर रहा है, व्यक्ति अब उसी चीज को, मशीनों का प्रयोग करके और आगे बढ़ना चाहता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन करना चाहता है। तो जो भी अगर हम सामाजिक परिवर्तन देखें तो क्या है कि व्यक्तियों के कार्य करने और विचारों के ढंगों के द्वारा जो ढंगों में परिवर्तन हुआ है वही हमारा सामाजिक परिवर्तन होता है। ये जॉनसन का विचार था, उन्होंने ये बात कही है। कुछ लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, जैसे मैकाइवर तथा पेज जो है, जो हमारे मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। समाज में जो उसका ढांचा है, जिस तरह के लोग रहते हैं, जिस तरह के नियम वहां बने हुए, जिस तरह की परंपराएं हैं, और उन परंपराओं में जो भी परिवर्तन हुआ है वही हमारा सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है? समाज व्यक्तियों के समूह से बना और उनके आपसी संबंधों से मिलकर बना हुआ है। समाज में जो परिवर्तन होता है, चाहे वो अच्छा या बुरा, जो भी परिवर्तन हुआ वो हमारा सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अब सामाजिक परिवर्तन या समाज में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके क्या कारण है, क्या वजह है जिसकी वजह से हमारे समाज में परिवर्तन होता है। और सामाजिक परिवर्तन की जो एक प्रक्रिया है, क्या है कि कौन सी चीजें हैं जिसके द्वारा समाज में परिवर्तन होता है। मनुष्य के अनुभवों में परिवर्तन, जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है, मनुष्य के अनुभवों में भी परिवर्तन हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन जो समय अनुसार उसकी गति बहुत कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है। और वो क्या वजह हो सकता है कि मनुष्य जब कोई चीज, हम जैसे अगर हमने कोई चीज का एक्सपीरियंस लिया तो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो जो काम हमें पहले नहीं आता था, उस कार्य को हम नहीं कर पाते थे, तो जाहिर सी बात है, जब अभी अगर हम देखें तो बहुत सी चीजें ऐसी हमारे सामने आई है कि पहले लोग जो है वो हाथ से काम करते थे, तो कोई भी काम जो है वो बड़ा लंबा समय लेता था उस कार्य को करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति ने उस कार्य को सीखा, उससे अनुभव प्राप्त किया, तो उसी कार्य को उसने दूसरे ढंग से करना शुरू किया, मशीनों का प्रयोग करने लगा। तो कहीं ना कहीं जब मनुष्य किसी एक्सपीरियंस को ग्रहण करता है या कोई अनुभव उसको प्राप्त होता है, तो जो काम वो पहली बार नहीं कर पाता है, लेकिन जब उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस आ गया तो वो उस कार्य को करने लगा। और जब सभी व्यक्ति इसी तरह अनुभवों से कोई चीज सीखते जाएंगे, कुछ करते जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे समाज में भी परिवर्तन हो जाएगा। कुछ चीजों, मनुष्य की अभिव्यक्तियों में भी परिवर्तन हुआ सामाजिक परिवर्तन के द्वारा, उनके विचारों में, उनकी रुचियों में भी परिवर्तन हुआ।
जो चीज पहले व्यक्ति नहीं सोचता था कि हमें ये कार्य करना, आज अगर हम देखें तो लड़कियां पहले जहाँ नहीं पढ़ती थी, केवल थोड़ी बहुत पढ़ाई करके उनका कार्य, उनके दिमाग में ये बातें थी कि उनको शादी करके घर गृहस्थी संभालनी। अगर आज हम देखें तो उनके रुचियों में भी परिवर्तन आ गया। वो ये इस चीज को अब सोच ही नहीं पा रही है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा किसी न किसी तरह से पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है। उनकी रुचियों में परिवर्तन हो गया। वो घर गृहस्थी के साथ साथ अपने और भी अपनी जीविकोपार्जन के लिए भी खड़ी हो गई। उनको कई नौकरियां करने लगी, कुछ अपने पढ़ाई लिखाई के द्वारा, कुछ अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए आगे बढ़ने लगी। यानी मनुष्यों के, और अगर हम शिक्षा के द्वारा देखें कि और भी जो समय सामाजिक परिवर्तन का एक प्रोसेस किससे होता है, समाज में परिवर्तन किन चीजों के द्वारा होता है, यदि मनुष्य के विचारों में परिवर्तन हुआ तो भी हमारे समाज में परिवर्तन हो जाएगा। पहले लोगों की जो सोच थी वो वैसे ही चलती थी। पहले की जो स्थिति थी, हम ये नहीं कह रहे कि पहले की स्थिति सब खराब ही थी, परंतु जो पहले के लोग विचार थे और आज के विचारों में भी बहुत अंतर आ गया। लोग दूसरी तरह से सोचने लगे। पहले लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, अपने परिवार की देख रेख करते थे, अपने माता पिता की देखभाल करते थे। उनके विचारों में परिवर्तन हुआ। उन्होंने अब अपना एक अपनी एक फैमिली बना ली कि हाँ हमारी ये फैमिली, हमें इन्हीं के लिए करना है। सेल्फिश एक जो भावना उनके अंदर आ गई, सिर्फ अपने लिए ही करना। लेकिन जो भी विचार बने उनके, उसके द्वारा भी समाज में हमारे परिवर्तन हुआ, चाहे वो अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो। फिर अलग हमारी चीजें, एक और चीजें हैं जैसे सामाजिक अंतःक्रिया में परिवर्तन। जो सामाजिक संबंध है उनमें भी परिवर्तन हुआ। अंतःक्रिया जो आपस में आदमी एक दूसरे के साथ वर्क करता है, काम करता है, जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, उसमें भी अंतर आया। उसके द्वारा हमारे समाज में परिवर्तन हुआ। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हो गया। और इन चीजों के द्वारा जो एक सामाजिक परिवर्तन का जो एक प्रोसेस है वो इस तरह से ही चलता रहा कि लोगों के विचार बदले, लोगों के अनुभव, लोगों ने सीखा, लोगों ने अनुभव जब किया तो उस चीज को और अच्छे से किया, इससे परिवर्तन हो गया। लोगों की रुचियों में परिवर्तन हुआ, इससे हमारे समाज में परिवर्तन हो गया। तो जो सामाजिक परिवर्तन की जो एक प्रोसेस है, जो उसकी प्रक्रिया है, हम ये कह सकते हैं कि बहुत सी चीजों के द्वारा हमारे समाज में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन क्यों होता है, चलिए हम लोग ये देखते हैं।